नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा इकोनॉमिक्स का क्लासेस चल रहा था, उसी का ये हमारा 7वां पार्ट है। अगर जिन लोगों ने छठा पार्ट, 5वां पार्ट, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला जिन्होंने नहीं देखा है, वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, वहाँ पर हमने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके पिछले वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसी के आगे का क्लास। तो यहाँ पर देखिए आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत का पहला व सबसे पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए भारत के पहले और सबसे पुराने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई की स्थापना जो की गई थी वह 1875 ईस्वी में की गई थी। दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है? तो देखिए जो दलाल स्ट्रीट आपका स्थित है वह मुंबई में स्थित है। तो दलाल स्ट्रीट कहाँ पर है? मुंबई में। बीएसई का सूचकांक क्या है? तो देखिए बीएसई का जो सूचकांक है वह सेंसेक्स है। ठीक, तो बीएसई का सूचकांक सेंसेक्स है। अगला कि राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज एनएससी की स्थापना कब की गई? तो देखिए राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज एनएससी की स्थापना 1992 ईस्वी में फेरवानी समिति के सिफारिश पर की गई थी। अगला कि एनएससी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखिए एनएससी का जो मुख्यालय है यह वर्ली मुंबई में स्थित है। ठीक, तो एनएसई का मुख्यालय वर्ली मुंबई में स्थित है। एनएससी का सूचकांक क्या है? तो देखिए एनएससी का जो सूचकांक है वह है निफ्टी। ठीक, ये हो गया। तेजड़िया बुल एवं मदड़िया बियर संबंधित है। तो तेजड़िया बुल एवं मंदड़िया बियर संबंधित जो हैं यह स्टॉक मार्केट शेयर बाजार से संबंधित हैं। भारत में स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितनी है? तो देखिए भारत में स्टॉक एक्सचेंजों की जो संख्या है वह टोटल 23 है। एनएससी में 50 शेयरों का सूचकांक कौन सा है? तो देखिए एनएससी में 50 शेयरों का जो सूचकांक है वह निफ्टी है। ठीक, अगला कि नास्डैक शेयर सूचकांक कहाँ का है? तो देखिए नास्डैक शेयर सूचकांक जो है वह अमेरिका का है। डो जोन्स शेयर सूचकांक कहाँ का है? तो देखिए जो है डो जोन्स शेयर सूचकांक वह न्यूयॉर्क का है। तो फ्रैंकफर्ट जो है शेयर सूचकांक कहाँ का है? तो देखिए फ्रैंकफर्ट शेयर सूचकांक जो है वह जर्मनी का है। ठीक, निक्की शेयर सूचकांक कहाँ का है? तो यह जापान का है। तो ये सब जो भी सूचकांक हैं इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि नस्डैक शेयर सूचकांक अमेरिका, डी जोन्स न्यूयॉर्क का, फ्रैंकफर्ट जर्मनी का, निक्की जापान का है। ठीक, भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी है? तो देखिए भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली जो बॉडी है वह सेबी है, जिसका कि मुख्यालय मुंबई में पड़ता है। अगला कि भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करता है? तो देखिए भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य जो करता है वह सेबी करता है, SEBI। ठीक, सेबी। अलग है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। तो 12 अप्रैल 1988 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेबी की वैधानिक दर्जा क्या है? तो देखिए सेबी की जो वैधानिक दर्जा है वह 30 जनवरी 1992 को है। ठीक, अगला कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आई? तो विश्वव्यापी आर्थिक जो मंदी आई थी 1929 में आई थी। अगला कि भारतीय खाद्य निगम या एफसीआई की स्थापना कब हुई? तो भारतीय खाद्य निगम या एफसीआई की स्थापना 1965 ईस्वी में हुई थी। अगला है कि खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ की स्थापना कब हुई? तो देखिए खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ की स्थापना 10 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कहाँ में? इटली पर हुई थी। ठीक, तो इटली में हुई थी खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ की स्थापना 10 अक्टूबर 1945 को। ठीक, अगला कि विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होता है, नीति घोषित कब की गई थी? तो ये जो नीति घोषित की गई थी वह 2000 में की गई थी। SEZ एक्ट कब पारित किया गया? तो SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होता है यह जो एक्ट है यह पारित किया गया 2005 ईस्वी में। ठीक, अगला कि पहला SEZ विकसित किया गया कहाँ पर? तो जो पहला विशेष आर्थिक जो क्षेत्र है वह कांडला में विकसित किया गया था। अगला कि माल्था सिद्धांत किससे संबंधित है? तो देखिए जो माल्था से सिद्धांत है यह जनसंख्या से संबंधित है। मीरा सेठ किससे संबंधित है? तो देखिए जो मीरा सेठ संबंधित है यह हथकरघा से संबंधित है। सत्यम समिति का संबंध किससे है? तो जो सत्यम समिति है इसका संबंध है वस्त्र नीति से। अगला कि महाजन समिति का संबंध किससे है? तो देखिए महाजन समिति का संबंध चीनी उद्योग से है। अगला है कि ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे है? तो ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध जो है वह चीनी घोटाले से संबंधित है। तो महाजन समिति कहेगा तो चीनी उद्योग से संबंधित है, ज्ञान प्रकाश समिति कहेगा तो चीनी घोटाले से संबंधित है। ठीक, सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? तो सुंदर राजन समिति का जो संबंध है वह पेट्रोलियम से संबंधित है। हजारी समिति का संबंध किससे है? तो यह औद्योगिक नीति से संबंधित है, हजारी समिति।
मृदा समिति का संबंध किससे है? तो मृदा समिति का संबंध जो है सहकारिता आंदोलन से संबंधित है। अगला कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सीडीबी की स्थापना कब की गई? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सीडीबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 में की गई थी। सीडीबी का मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है? तो सीडीबी का जो मुख्यालय है वह लखनऊ में स्थित है। ठीक। आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? तो देखिए आबिद हुसैन समिति का जो संबंध है वह लघु उद्योग क्षेत्र से संबंधित है। मालेगांव समिति का गठन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मालेगांव समिति का जो गठन है यह है प्राथमिक पूंजी बाजार से संबंधित है। ठीक। पहला राज्य वित्त निगम स्थापित किया गया कहाँ पर? तो देखिए पहला राज्य वित्त निगम जो स्थापित किया गया 1953 ईस्वी में पंजाब में स्थापित किया गया था। अगला कि इलेक्ट्रॉनिक सामान एवं गुणवत्ता प्रदर्शित करता है कौन? तो इलेक्ट्रॉनिक सामान एवं गुणवत्ता जो प्रदर्शित करता है ISI मार्क 1955 से भारत में प्रभावी है। ठीक। भारतीय मानक ब्यूरो BIS अस्तित्व में कब आया? तो देखिए भारतीय मानक ब्यूरो BIS जो अस्तित्व में आया 1 अप्रैल 1987 को अस्तित्व में आया, जिसका मुख्यालय दिल्ली में पड़ता है। ठीक। हॉलमार्क किससे संबंधित है? तो देखिए हॉलमार्क जो होता है वह स्वर्ण आभूषण जो होते हैं उसी से संबंधित है। कहते हैं हॉलमार्क लगा हुआ होना चाहिए, जो सोने के जो भी जेवरात होते हैं आभूषण होते हैं उस पर देखेंगे तो हॉलमार्क लगा होता है। ठीक। अगला है कि पेटेंट अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित किया गया? तो पेटेंट अधिनियम जो सर्वप्रथम पारित किया गया 1970 में पारित किया गया। ट्रेडमार्क अधिनियम कब से प्रभावी है? तो देखिए ट्रेडमार्क अधिनियम जो प्रभावी है वह 15 सितंबर 2003 से प्रभावी है। इको मार्क किससे संबंधित है? तो देखिए जो इको मार्क संबंधित है यह पर्यावरण से संबंधित है। अगला कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता को कौन प्रदर्शित करता है? तो देखिए कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रदर्शित करने का कार्य जो रहता है वह एक मार्क रहता है। इसकी स्थापना या कब से प्रभावी है? तो 1986 से यह प्रभावी है। ठीक। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ पर है? तो देखिए केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला जो है यह आपका नागपुर में पड़ता है। शीतल पेय सास आदि के प्रमाणन के लिए प्रयुक्त चिन्ह क्या है? तो ये होता है आपका FPO। ठीक। क्रिसिल क्या है? तो देखिए जो क्रिसिल है आपका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। तो क्रिसिल जो है आपका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। क्रिसिल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। यही होता है CRISIL क्रिसिल का फुल फॉर्म। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रारंभ कब की गई? तो देखिए भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना जो प्रारंभ की गई थी 1952 में प्रारंभ की गई थी। सेल की स्थापना कब हुई? देखिए सेल की स्थापना 1974 ईस्वी में की गई थी। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? तो सफ़ेद सोना कपास को कहा जाता है। हरे सोना की बात करेगा तो हरा सोना चाय को कहा जाता है। स्वर्ण द्रव क्या? पेट्रोलियम को कहा जाता है स्वर्ण द्रव। ठीक। स्पेशल 301 तथा सुपर 301 क्या हैं? तो देखिए स्पेशल 301 और सुपर 301 जो हैं ये अमेरिकी व्यापार संरक्षण की नीतियां हैं। ठीक। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसे कि हम लोग शॉर्ट में FDI कहते हैं, इसका सबसे बड़ा स्रोत देश कौन सा है? देखिए भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का जो सबसे बड़ा स्रोत है वह सिंगापुर है। भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किसके साथ होता है? तो देखिए भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार जो होता है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा होता है। ठीक। अगला कि GATT की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए GATT की स्थापना जो की गई थी वह 1948 में की गई थी। GATT का स्थान WTO ने लिया था कब? तो GATT के बदले उसके स्थान पर अब WTO आ गया है। यह कब हुआ? तो 1 जनवरी 1995 से हुआ और इसका जो मुख्यालय वह जिनेवा में है। WTO के जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए WTO के जो प्रथम अध्यक्ष थे पीटर सदरलैंड थे। ठीक। WTO के प्रथम अध्यक्ष पीटर सदरलैंड थे। विश्व व्यापार संगठन WTO की सदस्य संख्या कितनी है? तो देखिए विश्व व्यापार संगठन WTO की जो सदस्य संख्या वह 164 है। 164वां जो देश था वह अफगानिस्तान था। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? देखिए विश्व बैंक की स्थापना जो थी वह 1945 में की गई थी। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में है। विश्व बैंक का अन्य नाम क्या है? तो पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक। तो इसमें ये इसे याद रखना विश्व बैंक की स्थापना 1945 इंपॉर्टेंट है। वाशिंगटन DC इसका मुख्यालय ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका पुराना नाम क्या था या अन्य नाम जो है वह पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक है। ठीक। विश्व बैंक ऋण देता है। देखिए जो विश्व बैंक ऋण देता है वह दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन दोनों ऋण देता है, यानी कि कम समय और ज़्यादा समय दोनों के लिए ये
ऋण देता है विश्व बैंक। विश्व बैंक में उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की कहा जाता है। तो विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली जो खिड़की कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ आईडीए को कहा जाता है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की स्थापना कब की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की स्थापना दिसंबर 1945 में किया गया। इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसे कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो प्रहरी कहा जाता है वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ किस सम्मेलन की देन है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ जिस सम्मेलन की देन है वह ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की देन है। ठीक, किस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक थी? तो देखिए जिस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक थी वह 1911 से 21 के बीच में क्या थी? जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वह ऋणात्मक थी। जन्म दर व्यक्त किया जाता है, देखिए जो भी जन्म दर व्यक्त किया जाता है यह प्रति हजार व्यक्ति पर किया जाता है। ठीक, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया? तो देखिए राष्ट्रीय किसान आयोग का जो गठन किया गया था यह 2004 में किया गया था। भुगतान संतुलन में निहित होता है क्या? तो देखिए भुगतान संतुलन में जो निहित होता है वह दृश्य अदृश्य व्यापार एवं ऋण निहित होता है। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया? तो देखिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम FERA जो पारित किया गया था वह 1973 में पारित किया गया था। विदेशी निवेश एवं व्यापार को सुगम बनाने के लिए किया गया था। ठीक, फेरा की जगह फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम लागू कब हुआ? तो 1999 में लागू हुआ। मोहन धारिया समिति का संबंध किससे है? तो देखिए मोहन धारिया समिति का जो संबंध है वह वाटरशेड विकास से संबंधित है। ईश्वरन समिति का संबंध किससे है? तो देखिए ईश्वरन समिति का जो संबंध है वाटरशेड विकास में प्रशिक्षण से संबंधित है। डिविडेंट क्या होता है? तो देखिए जो डिविडेंट होता है यह कंपनियों से शेयरों पर प्राप्त लाभांश होता है डिविडेंट। ठीक, कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो देखिए कुटीर ज्योति कार्यक्रम का जो संबंध है यह ग्रामीण विद्युतीकरण से है। तो ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित है कुटीर ज्योति कार्यक्रम। पेपर गोल्ड क्या कहलाता है? तो देखिए पेपर गोल्ड जो है SDR कहलाता है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की जो स्थापना की गई थी 1996 में की गई थी। आशा योजना का संबंध किससे है? तो देखिए आशा योजना का संबंध है सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से संबंधित है आशा योजना। राजकोषीय घाटा प्राथमिक घाटा एवं राजस्व घाटे में बड़ा कौन सा होता है? तो देखिए राजकोषीय घाटा प्राथमिक घाटा एवं राजस्व घाटे में जो बड़ा होता है वह राजकोषीय घाटा होता है। ठीक, नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब की गई? तो देखिए नई आर्थिक नीति की शुरुआत 24 जुलाई 1991 को डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा नई आर्थिक नीति की शुरुआत की गई। नई औद्योगिक नीति 1991 की घोषणा कब की गई? देखिए नई औद्योगिक नीति 1991 की घोषणा 24 जुलाई 1991 को नरसिम्हा राव के द्वारा की गई थी। ठीक, एनजीओ का आशय क्या है? तो एनजीओ का फुल फॉर्म है यहाँ पर गैर सरकारी संगठन। अगला कि देश में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो देखिए देश में महारत्न कंपनियों की संख्या 10 है, नवरत्न कंपनियों की संख्या 14 है। कौन कौन से कंपनियां हैं इसके बारे में हम आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। उसकी स्थापना कब की गई, उनका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका हम अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे बहुत ही जल्द। महारत्न दर्जे के सृजन का निर्णय लिया गया? तो देखिए महारत्न दर्जे के सृजन का जो निर्णय लिया गया 21 दिसंबर 2009 को लिया गया। मिनी रत्न योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो देखिए मिनी रत्न योजना का शुभारंभ 1977 में हुआ था। ठीक, अगला कि भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो देखिए भारत का जो सबसे बड़ा उद्योग है वह सूती वस्त्र उद्योग है। योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? तो योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य होता है चयनित आधारभूत उद्योग। कोर सेक्टर के 8 आधारभूत उद्योग कौन से हैं? तो देखिए कोर सेक्टर के 8 आधारभूत जो उद्योग हैं इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, खनिज तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद एवं विद्युत हैं। ये 8 आधारभूत कोर सेक्टर। ठीक, एनटीपीसी की स्थापना कब की गई थी? एनटीपीसी की स्थापना 1975 में की गई थी। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC की स्थापना कब की गई? तो 1956 में की गई थी। गोल्डन हैंड शेक स्कीम का संबंध किससे है? तो गोल्डन हैंड शेक स्कीम जो संबंधित है यह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। TDS का फुल फॉर्म की यहाँ पर देखिए कुछ फुल फॉर्म है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा करते हैं, इसे आप लोग जरूर देख लीजिए। TDS का फुल फॉर्म क्या है? तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है। ठीक, ये हो गया। EMI का फुल फॉर्म क्या है? इक्वाइटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक, SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। KYC नो योर कस्टमर, KYC नो योर कस्टमर। ECS का इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस है। CRY तो
चाइल्ड राइट्स एंड यू। CBS का यहाँ पर है कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस। ये है कुछ फुल फॉर्म थे, बाकी और भी फुल फॉर्म है। जैसे सेबी का फुल फॉर्म क्या है, तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। नाबार्डा का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये होता है नाबार्ड का फुल फॉर्म। अगला है कि एशियाई विकास बैंक ADB की स्थापना कब की गई थी, तो एशियाई विकास बैंक ADB की स्थापना 1966 में की गई थी, जिसका मुख्यालय मनीला में है। तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय ADB का मुख्यालय कहाँ पर है, मनीला में। भुगतान संतुलन DOP पद किससे संदर्भित करता है, तो आयात तथा निर्यात के मध्य अंतर को संदर्भित करता है भुगतान संतुलन, यानी कि BOP जो पद होता है। ठीक, तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि इकोनॉमिक्स से संबंधित हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।